Brought to you by ITIL. क्रिकेट कूटनीति में आईसीसी की बड़ी कामयाबी, भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि टीम इंडिया के साथ मैच खेले पाकिस्तान। तो आज तक की खबर पर मोहर लग गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, जो आप कह रहे थे वही हुआ है और बार बार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि देर से सही लगभग इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद भी यही थी शशि, क्योंकि आसान नहीं होता है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के मैच को बॉयकॉट कर देता, लेकिन बहुत कुछ आप देखें बैकग्राउंड में भी होता रहा है। 1 तारीख को उनके प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आया था, फिर ये फोर्स में जो और बहुत कुछ हुआ। लेकिन आई थिंक कल जो मीटिंग हुई लाहौर में, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अमीनुल इस्लाम थे और आईसीसी से जिस तरह से इमरान ख्वाजा गए थे, प्लस मैं आपको यह भी बता दूं कि बैक एंड पे मुबशिर जो कि आईसीसी बोर्ड मेंबर है, प्लस संजय गुप्ता सीईओ और जय शाह चेयरमैन आईसीसी, ये सबका एक मत था कि नहीं, इस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस टूर्नामेंट में गिव एंड टेक बहुत हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई मांगे रखी थी, उनमें से 2 मांगे जो थी वाजिब थी और आज आईसीसी ने उस पर मोहर लगाई है। सो आईसीसी का यह मानना है कि हां, बांग्लादेश को पेनलाइज नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं होंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो पिछले साल बांग्लादेश का विमेंस T20 वर्ल्ड कप था और सिविल राइट्स के चलते वो दुबई पोस्टपोन हो गया था, तो वो भी उनको एक मिलेगा 28 से 31 के साइकिल में। तो हमारे दर्शकों को विक्रांत पहले बता दीजिए कि जो जो शर्तें मांगी गई थी, हालांकि कुछ शर्तों के बारे में कहा जा रहा था कि जायज शर्तें ही नहीं है, तो कौन कौन सी शर्तों को माना गया है? क्योंकि कहा तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी गया है कि हमारे घर में आके आईसीसी ने बात की है और इसीलिए हम इस बात के लिए तैयार हुए हैं। हुआ क्या है? आईसीसी एक ड्यू प्रोसेस पर चलता है और मैं ये आपको बता दूं कि चूंकि आईसीसी हेड कौन कर रहे हैं, जय शाह कर रहे हैं, वो इंडियन है, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता इंडियन है, तो ये एक ना इंटरनेशनली स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से ये एक कैंपेन चल रहा था। देखो जी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बट उन्होंने क्या सोचा? जय शाह ने कहा कि जो इमरान ख्वाजा, जो कि सेकंड मोस्ट सीनियर मैं कहता हूं आईसीसी बोर्ड पे हैं और वो उनकी वकालत पेशा भी है, उनको भेजा गया। उनको कहा कि हाँ, पाकिस्तान डायलॉग चाहता है, आप पाकिस्तान के वहां जाएं। ये बांग्लादेश भी इनका एक डेलीगेशन गया था बाय द वे, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो कल वो वहां पर मीटिंग हुई और उसके बाद बैक एंड फोर्थ, जैसे मैंने कहा, बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक अग्रीमेंट हुआ कि अगर ये मैच नहीं होता तो ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नुकसान है, बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान का भी नुकसान है। हाँ। उनको समझाया गया और यह भी कहा गया कि मतलब आपकी प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर लीजिए, वो भी आप वक्त लीजिए। और आज वो शहबाज शरीफ से मिलके आए हैं। उसके बाद अब यह भी है कि ऑफिशियली वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट नहीं हुई है मैच की, अभी 2 स्टेटमेंट्स आई हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ना एक तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई बड़ी अच्छी मीटिंग थी, उन्होंने पीसीबी आईसीसी दोनों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 15 तारीख का मैच पाकिस्तान खेले। फिर अभी आईसीसी की ये ईमेल आई जिसमें 2 बातें जो बांग्लादेश की रखी गई थी वो दोनों मान ली गई। तो आप कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि वो हो गया है फॉर्मल अनाउंसमेंट आईसीसी ने। और ये जय शाह का और इमरान ख्वाजा का ये मत था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मौका दिया जाए। तो आईसीसी चाहे तो आईसीसी भी फॉर्मल अनाउंसमेंट कर सकता है, बट उन्होंने इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी को मौका दिया। आई थिंक आज रात या कल सुबह आपको मेल मिल जाएगी। और हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता राहुल भी जुड़े हैं। राहुल, सबसे पहले आज तक पर आप लोगों ने इस खबर को दिखाया था, आज तक ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और उस पर मोहर भी लग गई है और कहा यह भी जा रहा है कि जैसा कि विक्रांत भी कह रहे हैं कि 2 मांगों को मान लिया है और आईसीसी की तरफ से 3 मांगों को खारिज कर दिया गया है पीसीबी की। देखिए, जो अभी बात हो भी रही थी, एक चीज है क्रिकेट और ये जो 15 फरवरी का इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो हर कोई खेलना चाहता था, पाकिस्तान भी खेलना चाहता था। बस पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा पूल देना चाहता था, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाना चाहता था आईसीसी को और सब कुछ हुआ। आईसीसी बिल्कुल चाहता था कि ये मैच हो और पाकिस्तान की कुछ मांगे थी, जैसे बताया कि भाई रिजेक्ट भी हुई हैं। और आज जो आईसीसी ने स्टेटमेंट इशू किया, क्योंकि आईसीसी ने अभी तक कहीं किसी भी फोरम पे ये पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है किसी स्टेटमेंट। हाँ, उन्होंने शुरुआत में जब पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया था, उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सरकार या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही हुई होगी। आज जो एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आईसीसी ने इशू किया है,
उसमें उन्होंने पाकिस्तान की दो जो मांगे हैं उनको ऑफिशियली आज एक्नॉलेज कर लिया है। एक कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कहीं भी कोई भी पेनल्टी या फाइनेंशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नहीं लगेगी, और 2031 का जो वर्ल्ड कप जो इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंटली होस्ट करना था उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, और उससे पहले एक वर्ल्ड कप, एक आईसीसी टूर्नामेंट भी उनको दिया जाएगा। तो वो चीज अलग हो गई है। बाकी जो पाकिस्तान की जो मांगे थी वो आईसीसी ने सरासर रिजेक्ट कर दी हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद से आईसीसी इमीडिएटली उनको नहीं बोल सकता था, वो आईसीसी बोर्ड ही अप्रूव कर सकता है। तो वो सब बातें उनकी मान ली गई हैं। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके याद रखिए कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में ऐलान किया हुआ है, हालांकि वो अब ये बोल सकते हैं कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। अब जब बांग्लादेश क्रिकेट जो है वो इस बात से खुश है, बांग्लादेश की जो आवाम है, जनता है, वो इस बात से खुश है, तो हम भी थोड़ा सा एक स्टेप हम भी पीछे लेने को तैयार हैं, और वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अब कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। और विक्रांत, क्या इसे ये भी माना जाए, आज तक भी लगातार इस खबर को ब्रेक किया गया, सवाल अब ये है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था, इंटरनेशनल व्यूअरशिप की बात कर लें, एडवर्टीजमेंट्स की बात कर लें, बहुत सारा जो पैसा है वो यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है, और बहुत सारे उसके लॉसेज यहाँ पाकिस्तान को भी सीधे सीधे होते हुए नजर आ रहे होंगे। सही कहा आपने, लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। मतलब आईसीसी भी नहीं चाहेगा ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिसको उसका घाटा होना था। आप छोटे जो एसोसिएट नेशंस हैं, 98 एसोसिएट नेशंस हैं जिनको कुछ 2-3-4 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, उनको वो भी ना मिलते। तो आई थिंक पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होता, बट थोड़ा थोड़ा नुकसान सबका होता। ब्रॉडकास्टर कौन है? ब्रॉडकास्टर आपका इंडियन है, और उसने इतना पैसा खर्चा, ठीक है उसको हर्जाना मिल जाता, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि एक आईसीसी टूर्नामेंट में इस तरह का एक भट्टा लगता। यस, पाकिस्तान वॉज थोड़ा सा न्यूसेंस वैल्यू कर रहा था वो बांग्लादेश। मैं तो कहूंगा कि बांग्लादेश जब अपना इशू बना रहा था, अगर उस वक्त अगर उन्होंने पाकिस्तान का ना सुना होता तो शायद वो मान जाते, वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे होते। पर जो भी था, एंड रिजल्ट उनके लिए भी अनफॉर्चुनेट था। और अगर आप क्रिकेट के लिहाज से देखें, अगर एक आईसीसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो शशि अच्छी खबर नहीं है। जो भी वजह थी, उनकी सरकार थी या जो भी था, लेकिन अब अगर पाकिस्तान, जिसने उनके लिए आईसीसी बोर्ड में वोट भी किया था, वो कहता है कि मैं एक मैच नहीं खेलूंगा, बाकी खेलूंगा, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को मालूम था कि उन्होंने एक तरह से ना आपको थ्रेट दिया है, धमकी दी है। और जब उन्होंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी आईसीसी को कि हम फोर्स मेजोर लगा रहे हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है निकलने के लिए कि जी हमारी सरकार ने कहा है, तो जिस पर आईसीसी के 2 सवाल थे। आईसीसी ने कहा कि आप किस सब क्लॉज में लगा रहे हैं, क्योंकि आपका बनता नहीं है। दूसरा, और ये फोर्स मेजोर के ना उसमें होता है कि द मोमेंट आप कहते हैं ना फोर्स मेजोर लग रहा है यार, मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा, सो पहला सवाल ये होता है कि आपने उसको खत्म करने के लिए क्या स्टेप उठाया। सो क्या आपने अपनी सरकार को कहा कुछ? इनके पास वो नहीं था। फिर उनको समझाया गया ऐसा मत कीजिए यार, आप एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, आप नहीं खेलेंगे सबका नुकसान होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। एंड इट वाज स्पेल्ड टू देम कि देखो आपकी क्रिकेट का ये नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली ये नुकसान हो सकता है, जिस पर आईसीसी को पीसीबी ने कहा ठीक है, लेट्स हैव अ डायलॉग। और आईसीसी ने एक ड्यू प्रोसेस के जरिए, जैसे मैंने कहा, और ये संजोग गुप्ता जो सीईओ थे वो तो जूम पे जुड़े थे, लेकिन जय शाह ने स्पेशली इमरान ख्वाजा डेप्यूटी चेयर को कहा, मुबस्सिर को कहा, मुबस्सिर जा नहीं पाए, लेकिन ये बैक एंड 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि बांग्लादेश की बात भी सुनी जाए, और इन्होंने ये इंश्योर किया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कंसर्न्स वाजिब हैं उनको सुना जाए। हाँ, तो इसीलिए 2 बातों को मान लिया गया। बड़ी दिलचस्प बात बोली है, मैं वही जानना चाहूंगा कि पीसीबी की तरफ से राहुल आएगा ऑफिशियल आधिकारिक का बयान, या फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐलान करेंगे कि हाँ पाकिस्तान मैच खेल रहा है? दोनों में से एक ही बात है, दोनों में से कोई भी कह दे। और ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हो सकता है शहबाज शरीफ या पीसीबी कह रहे कि हमने अपनी सरकार से बात करी है और हमें उन्होंने मैंडेट दिया था कि भाई आप इस पे जो भी आपको लगता है आप ऐलान कर सकते हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि जितना डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर आप देखिए आईसीसी का आया है, उतना डिटेल अगर पाकिस्तान सरकार से वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो इतना डिटेल में नहीं आएगा। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही वो स्टेटमेंट आना होगा।
और फिलहाल यही है। बट अब सिचुएशन ये होती है कि क्या आईसीसी, आज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बात मान ली है, बट अगर आप देखें पिछले 12 महीने में ऐसा कितनी बार हो गया है कि आईसीसी के हर टूर्नामेंट के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीज कर रहा है। और क्या हर बार, क्योंकि आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में दिसंबर 2024 में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा था कि भाई ये मैच हम नहीं खेलेंगे। तब आईसीसी को दोबारा टेबल पे बुलाया गया था, तब कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे और उस वक्त ये भी हुआ था कि आईसीसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान कोई ट्राई नेशन या फिर कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेले। उसके बाद आप देखिए एशिया कप में क्या हुआ था, उन्होंने कहा जी हम यूएई वाला मैच नहीं खेलने आ रहे हैं, फिर वो 1 घंटा देरी से आए। इस बार उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया पाकिस्तान का ये मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए खोने के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ है। अगर आप देखिए पाकिस्तान आज जो फाइनेंशियल लॉस होगा पाकिस्तान का वो तो ठीक है, बट उनके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो आइसोलेशन में चले जाए, सब कुछ है, बट आईसीसी और बाकी मेंबर बोर्ड्स और एसोसिएट नेशंस के लिए होने के लिए आज ज्यादा है। इमीडिएट जो रिपरकशंस है वो शायद से आईसीसी को झेलनी पड़ेगी। आईसीसी ले इसीलिए, और जैसे किसी भी ग्लोबल बॉडी या फिर कोई पेरेंट बॉडी के तहत उन्होंने कहा कि भाई चाहे मुबशर उस्मानी वहां पर रहे हो, संजू गुप्ता रहे हो या फिर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपना जो भी कर सकते थे। आज शायद से पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने जीरो से शुरू किया था, चलो हमें एक चीज तो मिल गई। कम से कम राहुल एंड विक्रांत, हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे वो बांग्लादेश की आवाम हो, दिल से वो लोग चाहते हैं कि क्रिकेट खेला जाए। और जिस तरह से राजनीतिक तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ क्रिकेट का, वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत बुरे हालात में वहाँ के तमाम स्थितियां हैं, तो और बार बार कहा जा रहा था कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, और आज तक की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। बस एक चीज जरूर पाकिस्तान इसमें से उठा के लेके गया है, वो है बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश की आवाम के लिए कि हम आपके साथ खड़े रहे। और ये 12 तारीख को वहां पे इलेक्शंस हैं, ये आप याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।